हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल चू चैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड और टॉपिक होगा कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक्स है या नेक्स्ट है, और इस इंसान की क्वालिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ क्या होगा, और आप दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। अगर ये एक्स से आ रहा है वापस आपकी लाइफ में या पास्ट है, तो क्या आप दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा, और अगर ये नया इंसान है तो कौन है, आप उसको कैसे मिलोगे, और आपका रिलेशनशिप इनके साथ क्या होगा। तो ये वो सब लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने जब लाइव रीडिंग की आज इंस्टाग्राम पे, हिंदी उर्दू अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो ये उन सब लोगों को आज आंसर मिल जाएगा इस रीडिंग में कि आपको आपकी लाइफ में किस तरह का इंसान आ रहा है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, और आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा, और आप दोनों की केमिस्ट्री क्या होगी, और आप उनको कैसे जानोगे कि ये इंसान है और ये आपके लिए ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने लेटर को चूज़ करना है। ये है A to M, और फिर ये ऑप्शन नंबर 2 है N to Z। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपने अपना अल्फ़ाबेट जो आपका अपना नाम का आता है उसको आपने चूज़ करना है। और या तो आप अपने उसको चूज़ कर सकते हो अल्फ़ाबेट को, या आप अपनी डेट ऑफ़ बर्थ को चूज़ कर सकते हो, वो भी मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ़ बर्थ के अकॉर्डिंग या अपने अल्फ़ाबेट के मुताबिक आपने अपना कार्ड चूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट करें मोस्ट वेलकम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अब तो मैंने हिंदी उर्दू में ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू में इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बना लिया है, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, और आपको जो गाइडेंस देनी है वो दूँगी, और जो मैं जैसे मैंने कहा एज अ प्रॉमिस कि एवरी वीकेंड फ्री लाइव रीडिंग्स भी होंगी, और 10 लकी पीपल, 5 to 10 लकी पीपल हमेशा हर वीकेंड जो है वो अपना आंसर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफर्स नहीं करती हूँ, तो जितना आप मुझे सपोर्ट करते हो उसके बदले में ये किस्म का गिफ्ट है मेरे आपके लिए, जो मैं आपको फ्री में दे सकती हूँ, तो एज मच एज आई कैन पॉसिबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे जो आपने सेलेक्ट की है। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम। जिन्होंने अपना लेटर्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये वाला कार्ड है, तो वेलकम इन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। वी हैव अ ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, तो मेरा ये बिलीव है कि हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं होता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम्स इस सेंस में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो उनके अंदर होंगी, जिस तरह आप हो वो आपकी बिल्कुल मिरर इमेज होंगे आपकी तरह। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक जैसे कि ट्विन्स हो, आप दोनों को चीज़ें एक जैसी पसंद हैं, वो आपको लाइक करते हैं, आप उनको लाइक करते हो, या आपको ये लगेगा कि आप दोनों के अंदर सेम फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, आप दिखते एक जैसा हो, या आप सोचते एक जैसा हो, या आप फील एक जैसा करते हो। आप दोनों की स्पिरिचुअल बिलीव्स, जो कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा पास्ट का, शायद वो एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ नेक्स्ट यूनियन में जाने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड है ल्यूमिनिसिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, लाइक अ एम्प्रेस कार्ड इन 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 टैरोट। तो इस ल्यूमिनिसिटी का मतलब ये है कि आप चाहे लड़की हो या लड़का, ठीक है, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आपको ये इंसान उस वक्त आपकी लाइफ में आएगा जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल इसी तरह से फील कर रहे होगे। आप बहुत खुश होगे अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड होगे, चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, बट यू आर सेटिस्फाइड, यू आर ग्रेटफुल, और आप थैंकफुल होगे गॉड की तरफ से कि आपको हर चीज़, शायद आपको बहुत से अच्छे लोगों से अच्छा चीज़ मिली है, खाने को, पहनने को। सो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो शायद कुछ लोगों को बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। सो वी ऑलवेज़ हैव टू बी ग्रेटफुल। हमें अपने हमेशा अपनी लाइफ में ग्रेटफुल रहना चाहिए। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपका अपनी एक एनर्जी होगी जब आप सेल्फ लव में ग्रो करोगे, एंड यू विल फील लाइक दिस। तो आपकी उस वक्त यूनियन होगी अपने पार्टनर के साथ, और आपके ये जो पार्टनर हैं आपको डेफिनेटली इस एनर्जी में देखेंगे, चाहे आप लड़की हो या लड़का। उनको लगेगा कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत या खूबसूरत तरीन मर्द हो, और उनको उनको लगेगा कि आप ही उनके लिए बनाए गए हो। ठीक है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये आपके डिवाइन फेमिनिन है। मतलब, या वो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इस एनर्जी में देखेंगे। ठीक है, तो वो हमेशा आप ही को, सिर्फ आप ही के साथ उनका हार्ट कनेक्टेड होगा। ये इंसान काफ़ी लॉयल होगा आपके साथ, और सिर्फ आप ही के साथ कमिटेड रहेगा। ठीक है, अब उनकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, उनकी करैक्टर कैसा होगा, क्वालिटीज़ क्या होंगी, करैक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। ठीक है, लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे। वी हैव द फूल। तो काफ़ी इनोसेंस होंगे, प्लेयर टाइप एनर्जी होगी। प्लेयर नहीं मतलब प्ले करना, उनको गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना। कैटलिस्ट होंगे आपकी लाइफ में, जब आएंगे लाइफ चेंज हो जाएगी। ब्लाइंड ट्रस्ट,
नेवर लुक बैक, टेकिंग अ चांस। तो काफ़ी चांस लेने वाले ये इंसान होंगे। जैसे एक फूल की एनर्जी होती है टैरोट में भी, ठीक है। गो विद द फ्लो, हमेशा चीज़ों में रिस्क टेकर हो सकते हैं, रिस्क लेने वाले हो सकते हैं, ठीक है। वी आल्सो हैव द पीस मेकर। तो गाइडलाइंस, टीचर हो सकते हैं, उनकी फील्ड हो सकती है किसी तरह की भी, टीचिंग, हीलिंग। बेस्ट फॉर ऑल, प्रीस्ट, किसी तरह के भी प्रीस्ट हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। फॉर्चून, गॉड्स विल, कॉमन गेन। तो ये इंसान काफ़ी पीस मेकर है, अपने काम से काम रखने वाले हैं और किसी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और ना चाहते हैं कि उनकी लाइफ को कोई डिस्टर्ब करे। तो ये आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ हैं, चाहे लड़की है या लड़का। लेकिन अगर लड़का है तो उसकी ये क्वालिटीज़ हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है। मैन के अंदर क्वालिटीज़ हो सकती, स्पोर्ट्स होगा, किसी तरह का भी स्पोर्ट्स हो सकता है और आपकी लाइफ में आएंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो ये इंसान स्पिरिचुअल होगा, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करेगा। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप इस इंसान की लाइफ में ये चीज़ें ऐड करोगे, ठीक है। लेकिन ये इंसान पीस मेकर है और पीस के साथ ही रिलेशनशिप चाहता है। ये नहीं चाहते कि कोई ड्रामा हो इन्वॉल्व या कोई प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आए, और उनको इस तरह का ही पार्टनर चाहिए। मज़ीद देखते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा होगा। और इस इंसान की जो हाइट है वो मुझे नज़र आ रही है कि 5'8", 5'9", 5'10" to 11, ठीक है। टाल नहीं होंगे, एवरेज हाइट होगी। चाइल्ड। मज़ीद देखते हैं, वी हैव अ ग्रेट फॉर्चून। और स्किन भी टैन होगी या डार्कर स्किन होगी, वाइट नहीं नज़र आ रहे हैं। बेयर्ड हो सकती है फेस पे, ठीक है। उनकी एज 26 हो सकती है या आपकी, या 18 ईयर एज की भी हो सकती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल के हो, या हो सकता है आप इनको मिले थे जब इनकी एज 18 थी या आपकी थी, ठीक है। ये इंसान जितना भी एज में बड़ा होगा लेकिन वो लगते चाइल्डिश होंगे, यंगर होंगे। जैसे मैंने कहा, फूल की एनर्जी होती है, वो यंग लगते हैं हमेशा, अपना एक स्पिरिट यंग रखते हैं। तो इस इंसान की एक चाइल्डिश एनर्जी होगी। आम, आप में से कुछ लोग अगर इस वक्त सिंगल मदर रीडिंग को देख रहे हो सकता है आप सिंगल मदर हो ऑलरेडी, या ये इंसान सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। ऑब्वियसली उनका भी हक है दोबारा शादी करने का या रिलेशनशिप में जाने का, या आपका भी। तो कुछ लोगों के लिए चाइल्ड इन्वॉल्व हो सकता है, आपका या उनका। या ये वो इंसान है, अगर आप सिंगल हो तो, जिसके साथ आपका बेबी होगा। यू विल हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन। लेकिन उनकी नेचर जो है वो चाइल्ड लाइक हो सकती है, जैसे मैंने आपसे कहा, फूल लाइक चाइल्ड। प्ले करना, खेलना, घूमना, एडवेंचर, फ़न करना, ऐसी चीज़ें करते होंगे। वी आल्सो हैव ग्रेट फॉर्चून। तो ये इंसान आपकी लाइफ में फॉर्चून लेके आएगा, या इनको मिलने से आपकी लाइफ में बहुत ग्रेट फॉर्चून आएगा, ठीक है। या तो आपकी लाइफ चेंज होगी या वो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, या आप इस इंसान की लाइफ को चेंज कर दोगे, ठीक है। तो आपके सितारे और उनके सितारे आपस में जब मिलेंगे तो ग्रेट फॉर्चून आप दोनों की लाइफ में आएगा। नाउ लेट्स सी, हो सकता है इस इंसान के पास ऑलरेडी अबंडेंस है, सक्सेस है, ठीक है, एक अच्छी जॉब है। नाउ लेट्स सी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपकी केमिस्ट्री कैसी होगी, रिलेशनशिप कैसा होगा। एंड वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। ओके, आप में से, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को, कि आप में से कुछ लोग इस चीज़ को रेड फ्लैग देखोगे। आपको जब लगेगा कि ये इंसान का ऑलरेडी बच्चा है या बच्चे की तरह ये इंसान बिहेव करता है, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है। या उनको लगेगा, अगर आप इस तरह बिहेव करते हो बच्चे की तरह या इमेच्योर हो, तो वो मैच्योर हैं आपसे, कोई भी एनर्जी हो सकती है, तो उनको एक रेड फ्लैग लगेगा। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको, स्पिरिट की तरफ से बोला जा रहा है, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश तो करो, इस रिलेशनशिप को चांस तो दो, ताकि फिर आपको समझ में आए कि वो वाकई आपको प्रूव कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों में फैमिली इश्यूज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या उनकी फैमिली या आपकी फैमिली की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं हो सकता है, या प्रॉब्लम या इशू आ सकता है, या आपको लगेगा कि आप दोनों की फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में फैमिली या कोई बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या उनकी चाइल्डिश एनर्जी इन्वॉल्व है इस वक्त, अगर ये ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं तो। और कुछ लोगों के लिए जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तब ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, मतलब फैमिलीज़ की, और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी है आपने, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बार बार नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में। तो आपने इसको, इस रिलेशनशिप को चांस देना है। आप देखते हैं कि इन ऑरेकल से आपके लिए क्या आया है। सो वी हैव अ 3 कार्ड्स। 1 इज़ द सन। तो उनकी एज 31 हो सकती है, और सन उनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकता है चार्ट में। तो डेफिनेटली आपका जिस चीज़ का आपको वेट है, अगर ये आपका ट्विन फ्लेम आप ऑलरेडी मिल चुके हो, आंसर इज़ येस।
और ये एक एनर्जी है, पावर है, क्लाइमैक्स है, पहुंचने वाले हो आप, इस पे आपकी यूनियन ज़रूर होगी, आपको बहुत खुशी मिलेगी इस इंसान के साथ, क्योंकि यहाँ पे सन है, फुलफिल्ड हो गया आप, सक्सेस आपको फील होगी और ये इंसान आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रेट फॉर्चून लाएगा, ये जो भी है इंसान, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करोगे। शायद आप दोनों ही एक ब्रेकअप से गुजर के होके आ रहे हो या आप दोनों ने ही फैमिली इश्यूज़ देखे हैं पास्ट में, तो जब आप एक दूसरे की लाइफ में आओगे तो डेफिनेटली खुशी लाओगे, ठीक है। सन बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। नंबर नेक्स्ट इज़ लाइट बल्ब। 26 उनकी एज हो सकती है या 36 या 22। सो वी हैव अ लाइट बल्ब। यहाँ पे है आहा मोमेंट। तो जब आप इनको मिलोगे तो आपके लिए एक आहा मोमेंट होगा, डिस्कवरी होगी कि वाह, ऐसा पार्टनर ये तो मुझे लाइफ में चाहिए था। या आप उनको मिलोगे तो आपको लगेगा कि यही आपके लिए ठीक है पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे सन है तो मैस्कुलिन एनर्जी होगी, लेकिन ये फेमिनिन एनर्जी है। तो इसका मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो तब भी बैलेंस आता है और यूनियन होती है, चाहे आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या जिसके लिए भी आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, या जो भी आपको पार्टनर चाहिए। तो आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए, बिकॉज इट्स सन और ये फेमिनिन है। तो फेमिनिन इज़ रूल बाय मून कार्ड, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हो गए, आप दोनों डिफरेंट सोचते हो गए, आप दोनों के डिफरेंट ओपिनियन हैं, लेकिन एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी है आपने। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इल्यूमिनेशन होगी, कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी होगी, अगर आप अभी आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है, और आपकी ये यूनियन है ट्विन फ्लेम के साथ या ऐसे पार्टनर के साथ जिनके साथ आप दोनों ने रिलेशनशिप नहीं चल पाया, तो वो वापस शायद आपकी लाइफ में आए। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एंड वी हैव द रोड। तो नंबर 22 क्रॉस रोड्स है, जर्नी है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है आपसे दूर रहते हो, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको वाकई इस इंसान के साथ कितनी आगे तक आप जा सकते हो। और यहाँ पे आपको डिसीजन शायद चॉइस भी होगा, आपके पास मल्टीपल चॉइस है या आपके पार्टनर के पास है। एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने ज़रूर आएगी कि आपने डिसाइड करना है। तो ये अगर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई तो ऑब्वियसली फिर तो कभी नहीं आनी, लेकिन अगर एक दफ़ा आई तो इसका मतलब आपने डिसीजन सोच समझ के लेना है। इस रिलेशनशिप को चांस देना है, ये नहीं देखना कि ओ माय गॉड ये तो ऑलरेडी बच्चों का बाप है या बच्चों की माँ है, ये इंसान काफ़ी इमेच्योर है, ये इंसान तो सीरियस नहीं लग रहा, ये इंसान प्लेयर लग रहा है। इस तरह की एनर्जी आती है एक नॉर्मल इंसान के अंदर जब आप किसी को मिलते हो तो। लेकिन चांस देना है इस इंसान को, जानने की कोशिश करनी है। ये नहीं कह रही कि आप दिल उठा के दे दो अचानक ही उस लड़के को या लड़की को, जानने की कोशिश तो ज़रूर कीजिए। फिर हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ये उनके पास। यहाँ पर डिसीजन डेफिनेटली लेना पड़ेगा। और एक रोड ट्रिप हो सकता है, आप इसके इंसान के साथ डेट पे जाओ, रोड ट्रिप पे, ये आपके साथ डेफिनेटली जाना चाहते हैं ताकि आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सको। लेकिन यहाँ पे लाइटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये लाइट है, ये लाइट वाला कार्ड है, ये भी लाइट वाला कार्ड है। तो क्लैरिटी तो आपको पता होगी, मुझे लगता है आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए जब आप इस इंसान को मिलोगे तो, और उसी में ही आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली क्लैरिटी लाएगा, खुशी लाएगा। अगर आप डार्कनेस से गुजरे हो तो ये डार्क पीरियड ख़त्म होगा, या आप इस इंसान की लाइफ में ये लुमिनिटी बनोगे और इस इंसान की डार्कनेस ख़त्म करोगे जो इस इंसान की लाइफ में है, जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। लेकिन इस इंसान की क्वालिटीज़ ये हैं कि वो पीस मेकर हैं और वो डेफिनेटली पीस बना के रहना चाहते हैं। उनको ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। और उनको डेफिनेटली एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे वो सीरियस हो सकें, एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दे देती हूँ जो आपको डेफिनेटली बताएंगे, कंफर्म करेंगे कि ये कौन हो सकता है, या अगर कोई वापस आ रहा है तब भी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास है LM या ML, LM ML WAT, यहाँ पे 5 है, 8 नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 8 लाइफ पाथ नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी ये एज हो सकती है, ठीक है, या आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस ये हो सकता है। वी आल्सो हैव GSBOHDY। ओके, मुझे यहाँ पे दोहा नज़र आ रहा है, दोहा तो हो सकता है वो दोहा से हो, ठीक है, या गोवा, अगर आप इंडिया से तो ऑब्वियसली गोवा से ये बीचेस एरिया पे, ठीक है। और HY कुछ हो सकता है उनका नाम, PD कुछ इस तरह, ठीक है। ये आपके लेटर्स हैं और ये आपके नंबर हैं। AM तो आप दोनों के दरमियान में शायद सुबह के टाइम बात हो, ये इंसान आप किससे मिलना चाहे इन द मॉर्निंग
या आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी, मतलब टाइम का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये है आपके लेटर्स और नंबर्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये पाइल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ और लेटर्स इस वाली पाइल में आते हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। वी हैव अ पावर, यू इंस्टेंटली नो वट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो अगर ये इंसान, ये ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें आपके पास पावर है इस रिलेशनशिप को येस बोलने की या इस रिलेशनशिप को नो बोलने की, लेकिन पावर आपके पास ही होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्नेक है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, चेंज, इंडिपेंडेंस, एक आल्सो चेंज है यहाँ पे। तो सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आप ये नहीं कह सकते हो कि लोग कहते हैं, आपके रिलेशनशिप आपके अपने हाथ में है। तो आप जिसको चूज़ करोगे, से येस करोगे या नो बोलोगे, तो वो आपके अपने हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। द नेक्स्ट इज़ अ यिन एंड यांग, या तो ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका अपोजिट रिलेशनशिप हो, ठीक है। अगर आप फेमिनिन हो तो वो मैस्कुलिन होंगे, और अगर आप मैस्कुलिन हो तो वो फेमिनिन होंगे। तो आप दोनों काफ़ी पावरफुल लोग होंगे, ठीक है। मतलब आपके पास पावर है फेमिनिन की तो उनके पास पावर होगी मैस्कुलिन की। अगर आपके पास पावर है मैस्कुलिन की तो उनके पास है पावर ऑफ फेमिनिन की। तो बेसिकली आप एक अपोजिट हो, और हमें दोनों चीज़ें ज़रूरत होती हैं, यिन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट कलर। दोनों जब एक दूसरे के साथ ये एनर्जीज काम करती हैं तभी बैलेंस आता है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ पावर स्ट्रगल करोगे कि नहीं मैंने जीतना है, या मैं ठीक हूँ या मैं राइट हूँ, तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा। रिलेशनशिप हमेशा वही चलते हैं जहाँ पे बैलेंस होती है, पावर की बैलेंस होती है, कि सम टाइम आपकी बात मानी जाएगी, सम टाइम आपको उस इंसान की बात माननी पड़ेगी। तो बैलेंस के साथ ही रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन अगर पावर स्ट्रगल होगी तो डेफिनेटली रिलेशनशिप कभी नहीं चल पाएगा। तो ये इस तरह का कनेक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए। तो और इसी तरह से ही आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका वाटर साइन हो सकता है, उनका अर्थ हो सकता है, या फायर, या आप फायर हो तो वो एयर है। इस तरह कम्बिनेशन आपका होगा कि आप दोनों के बिलीफ डिफरेंट होगा, लेकिन आप एक दूसरे के साथ, आप दोनों के पास कुछ ना कुछ पावर होगी। आप अगर स्पिरिचुअल हो तो वो प्रैक्टिकल होंगे, आप अगर इमोशनल हो तो वो लॉजिकल होंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देखते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, ठीक है, करेक्टरिस्टिक। तो ये इस तरह की कनेक्शन होगा आपका, लेकिन पावर स्ट्रगल हो सकती है। समझने की कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप वही चलते हैं जहाँ पे एक दूसरे को समझा जाता है। वी हैव अ होपिंग, या ये इंसान काफ़ी होपफुल है, ये जो भी है, लड़की या लड़का काफ़ी होपफुल है, लॉन्गिंग है, उनको इंतज़ार है, एक सस्पेंस है कि कौन उनका पार्टनर होगा। या आप हो, ये आप एक सस्पेंस में हो, आप जानना चाहते हो कौन है आपका पार्टनर, आप शायद इनको अभी नहीं मिले हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी एक्साइटेड हो इस इंसान को मिलने के लिए। आपको एक एक्सपेक्टेशंस है, एक होप है कि आपके इंसान में एक ऐसा इंसान आए जो आपको समझे और आपसे अपोजिट हो। ऑब्वियसली अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगी, या आप बैलेंस कर पाओगे। और क्यूरियस हो सकता है ये इंसान, ठीक है। इस इंसान की ऑलरेडी शायद आपके ऊपर नज़र है, लेकिन या आपकी नज़र है इस इंसान पे, लेकिन अभी शायद आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है। और कुछ लोगों के लिए आप बहुत जल्द इनको मिलने वाले हो, तो काफ़ी एक्साइटेड होगे आप इनको मिलने के बाद। तो ये इंसान हमेशा अपने हर लाइफ के हर डिसीजन बहुत होपफुल होकर लेते हैं। तो पॉजिटिव इंसान है ये, ठीक है। या वी हैव अ गॉड कम्प्लेक्स, डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ग्राउंडिंग है, डिमांडिंग है। उस इंसान को एक डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप चाहिए। इस इंसान को ये गॉड फेयर इंसान है, डेफिनेटली सही काम करते हैं, एक होपफुल इंसान है। उनको पता है कि कर्मा क्या चीज़ है, जो चीज़ आप देते हो आपको बदले में वही चीज़ मिलती है। ये इंसान बिलीवर हो सकता है गॉड का, यानी कि रिलीजियस हो सकते हैं या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये इंसान को अपने काम से काम रखने की आदत है, ये जो भी हैं काफ़ी कमिटेड पर्सन है। एक दफ़ा आपके साथ कमिटमेंट कर ली ये लड़की या लड़का, तो आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। ईगो गॉन टू फार, सम टाइम इस इंसान को ईगो का इशू हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, आप बैलेंस करोगे अगर आपके अंदर ईगो नहीं है तो इनके अंदर ईगो हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, या तो आपके अंदर ईगो होगी या इस इंसान के अंदर, तो पावर की स्ट्रगल चलेगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, बैलेंस करना है आप दोनों ने। तो रिलेशनशिप हमेशा आप दोनों का इसी तरह ही चलेगा कि आप उनकी बात को समझोगे, वो आपकी बात को समझेंगे। आप दोनों की पर्सनालिटीज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन रिलेशनशिप काफ़ी कमिटेड होगा। एक दफ़ा आपके साथ कमिटमेंट कर ली तो हमेशा साथ रहेंगे। नाउ लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। या वी हैव अ कोर्ट हाउस नंबर 23। आप में से काफ़ी सारे लोग, या तो आप लायर हो या वो लायर होंगे, या आप इनको कोर्ट हाउस में मिलोगे, या ये इंसान आपके लिए गिफ्ट बन के आएगा लाइफ में, या कोर्टशिप। ये इंसान डेफिनेटली आपको डेट करेगा, या आपका नेक्स्ट पार्टनर हो सकता है जिसको आप डेट करोगे। कोर्टशिप, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ डेट करना चाहता है।
और ये इंसान आपके लिए गिफ्ट बन के लाइफ में आएगा, गॉड की तरफ से एक गिफ्ट होगा। और इस इंसान की लव लैंग्वेज भी गिफ्ट देना होगी। सो यू आर लकी, ये इंसान आपको गिफ्ट देगा, चाहे बर्थडे पे है, एनिवर्सरी के है, मैरिज का है, इस तरह ये आपको हमेशा एक गिफ्ट देंगे। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए गिफ्ट होगा और आप उनके लिए गिफ्ट होगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप एक दूसरे की लाइफ को बैलेंस करोगे। द नेक्स्ट इज़ कोर्ट हाउस। आप में से काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कहा, आप लॉयर हो या वो खुद लॉयर हैं, जज हैं, या इस तरह की किसी फील्ड में काम करते हैं, लॉ वाली में, या किसी के लिए केसेस लड़ते हैं, या किसी के लिए जस्टिस है इस इंसान के अंदर। डेफिनेटली उनको सही काम करना है, सही काम करना चाहते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। ये क्वालिटीज़ उनके अंदर भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉयर हैं, आप हो सकते हो। एज 23 हो सकती है या 17, ठीक है। या ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ उनकी हो सकती है इन नंबर्स पे, या आप इनको मिलोगे इस डेट्स पे, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब मज़ीद देखते हैं कि आपकी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ क्या होगी। ये इंसान किसी के अंडर भी काम कर रहा होगा, मतलब अथॉरिटी फिगर का कोई लॉयर हो सकता है, किसी जैसे बड़ी पोजीशन वाला इंसान होता है उसका कोई लॉयर हो सकता है, या उनके अंडर काम कर रहा होगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। सो वी हैव अ वेरी सून, या मुझे लगता है आप बहुत जल्द इस इंसान को मिलने वाले हो, ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत सारे कार्ड हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप डिसाइड करो कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। शायद आप कंफ्यूज हो, अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। तो आप जब क्लियरली डिसाइड कर लोगे कि किस तरह का पार्टनर चाहिए, तब ये इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आप इस इंसान को उस वक्त भी मिलोगे जब वो किसी तरह की कोई बैटल लड़ रहे होंगे, या कोर्ट केस लड़ रहे होंगे, या अनरिक्वाइटेड लव। हो सकता है ये इंसान के पास ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप था जो नहीं चला, ठीक है। डाइवोर्स भी हो सकती है, सेपरेशन भी हो सकती है किसी और चीज़ से, या कोई लीगल किस्म का केस भी हो सकता है जो वो लड़ रहे होंगे, ठीक है। मतलब जिसमें उनको काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी का केस हो सकता है, कुछ इस तरह। वो किसी और मामले में उस वक्त डिस्टर्ब होंगे या बिजी होंगे। तो इस इंसान की लाइफ में अनरिक्वाइटेड लव था, या आपकी लाइफ में हुआ होगा पहले, ठीक है, या आप दोनों ने ही एक्सपीरियंस किया होगा अनरिक्वाइटेड लव पहले, ठीक है। आप दोनों को वो लव नहीं मिला ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका लव है, ट्रू लव है। तो जब आप मिलोगे तो आप एक दूसरे की वो कमी को पूरा करोगे जो आपने रिलेशनशिप में नहीं की है। वी हैव अ रिकन्सिलिएशन। कुछ लोगों के लिए पास्ट का लव हो सकता है, वो इंसान वापस आ जाएगा जिसको आपने रिलीज़ किया था। ये पास्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान, आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, तब आपकी इस इंसान के साथ मीटिंग होगी। लेकिन हो सकता है कि ये पास्ट वाला पार्टनर हो जो आपके पास वापस आए। मज़ीद देखते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, और कुछ भी इस इंसान के बारे में। राइडर, इस ऑरेकल्स कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या आया यहाँ पे। वी हैव राइडर, और हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ वाटर, एंड देन वी हैव, ओके लेट्स सी। तो पहला कार्ड है राइडर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैस्कुलिन एनर्जी है विद द राइडर, और पीछे सन है, तो लियो हो सकते हैं। ये हो सकता है कि हॉर्स ईयर में बॉर्न हुए हों, चाइनीज़। आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो, कन्फर्मेशन मिलेगी। इनका लाइफ पाथ नंबर 1 या 9 हो सकता है, ठीक है। हॉर्स राइडिंग का शौक हो सकता है, या वो करते होंगे एज अ एक्टिविटी, ठीक है। हॉर्स राइडर हो भी सकते हैं किसी कंपनी में, या जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वी हैव अ मैसेंजर मूवमेंट। तो ये वो इंसान है, शायद आपको बहुत जल्द मैसेज भेजेगा। ये वो इंसान है जिसके साथ शायद आप इनको उस वक्त मिले थे जब ये किसी कोर्ट बैटल से लड़ रहे थे, या कोई सेपरेशन से गुजर रहे थे, या केस से गुजर रहे थे। आपको लगा ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, तो शायद आपने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी। ये इंसान ज़रूर आपके पास वापस आएगा। ये इंसान की पावर भी हो सकती है, कोई पावरफुल इंसान भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और मतलब अथॉरिटी फिगर हो सकता है। तो ये इंसान ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे, डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस है, या ये इंसान आपके साथ बहुत आगे तक जाना चाहता है। ये इंसान रुकेगा नहीं। अगर एक तरफा इंसान ने आपके लिए डिसीजन ले लिया कि उसको आप चाहिए हो, तो वो रुकेगा नहीं। सन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपको जैसे कोई येलो कलर है, गोल्डन कलर है, या कुछ इस तरह से भी सन से रिलेटेड। ये इंसान काफ़ी गोल ओरिएंटेड है, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और सक्सेसफुल रहेंगे लाइफ में। और ये इंसान डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेगा। 1 to 9 वीक्स हो सकते हैं, या 1 to 9 मंथ्स में आप इनको मिलोगे। द नेक्स्ट इज़ प्रिंसेस ऑफ वाटर, और यहाँ पे पाइसेस है, ठीक है। तो इस इंसान का सन मून राइजिंग कहीं पे भी वाटर साइन हो सकता है, स्पेशली पाइसेस। ब्यूटीफुल वाटर, प्रिंसेस ऑफ वाटर। सो अगर ये लड़की है तो इस तरह दिखती होगी, टैन स्किन, ब्यूटीफुल खूबसूरत आँखें, और
अगर लड़का भी होगा तो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, क्रिएटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे पाइसेस है। तो आप देख सकते हो इंट्यूटिव हैं, ड्रीमी हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होंगी उनके अंदर, आर्टिस्ट भी हो सकता है किसी तरह का, कंपैशनेट होंगे, सिम्पैथेटिक होंगे, आपको समझने वाले होंगे, एक ह्यूमन नेचर होगी, इन सेंसिटिव होंगे। यहाँ पे मून है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सन और यहाँ पे मून, तो सन एंड मून की जोड़ी है। मैंने पहले बोल दिया था आपको, सन एंड मून कंपैटिबल। आप दोनों ही डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी कंपैटिबल होंगे। एक मैस्कुलर है तो दूसरा फेमिनिन है, तो ये आप दोनों की क्वालिटीज़ होंगी। तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी ड्रीमी होगा। ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत सारी डेट्स पे लेके जाएगा और ट्रैवल एडवेंचर्स पे, और आप दोनों बहुत घूमने फिरने वाले हो एक दूसरे के साथ, और ड्रीमी डेट्स होंगी आप दोनों की जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। द नेक्स्ट इज़ द एलिमेंट ऑफ स्पिरिट, या आप दोनों को जो करीब लेके आ रहा है वो स्पिरिट लेके आ रहा है, क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में होना ज़रूरी है। एंड अलाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ, ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग। तो आप में से लोगों को, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो कि कब लाइफ में लव आएगा और कब आपको मिलेगा, आपने अलाउ करना है स्पिरिट को, ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में आए। और ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा, एक आकाशा रिकॉर्ड है इस इंसान का आपके साथ, मतलब डेस्टिनी में लिखा है ये इंसान आपकी, आप ना आपसे जा सकता है दूर, ना आप इससे जा सकते हो, मिलना तो आपने है ही। एक लाइफ फोर्स होगी जो आप दोनों को करीब लाएगी, और आप दोनों ज़रूर आओगे, और वो है स्पिरिट। तो स्पिरिट का ये कनेक्शन होगा आप दोनों को करीब लाने का, ठीक है। ये ऊपर वाले ने ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप इससे ना भाग सकते हो ना वो आपसे भाग सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपकी इनके साथ शादी होगी और आपके लॉन्ग टर्म तक पार्टनरशिप चलेगी। अब देखते हैं कि इस इंसान की लेटर्स क्या हो सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए ये कौन है, या जब आएंगे लाइफ में तो क्या होगा। वी हैव एक्स, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक्स है, बार बार यहाँ पे आ रहा है, या आप इनको पास से जानते हो, ये वो इंसान है, लेकिन इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप शायद नहीं चल पाया, तो लेकिन ये इंसान आप पे स्टक है। ये होपफुल है कि आप दोनों दोबारा आ जाओ एक दूसरे की लाइफ में। 38 इनकी एज हो सकती है, या कुछ भी नंबर 38 88 आप हो सकता है ये नंबर देख रहे होगे। 37 उनकी एज हो सकती है, 27 25 35 ये वाले उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आप इनको इन डेट्स पे मिलोगे। वी हैव अ नो, तो या तो आपने इस इंसान को नो बोला था, या इस इंसान ने आपको नो बोला था, ठीक है। मुझे यहाँ पे नंबर भी नज़र आ रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज करोगे। और कुछ लोगों के लिए NA, नॉट अवेलेबल, तो जब आप इनको मिले थे वो अवेलेबल नहीं था इंसान, या आप अवेलेबल नहीं थे। वी हैव FO, फिर हमारे पास ATI, टिया, वेट, यहाँ पे वेट बन रहा है, तो शायद आपको वेट करना पड़ेगा, मज़ीद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो आप रेडी नहीं हो, या पार्टनर आपका रेडी नहीं है अभी, जिसने भी आपकी लाइफ में आना है, तो वो अपने ही स्ट्रगल से, मैंने जैसे आपको कहा, गुजर रहे हैं इस वक्त। या आप देख सकते हो यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बोर भी हो गए, ठीक है, लाइफ में, इसलिए। और यहाँ पे ये वाले लेटर्स हैं आपके। ये इंसान फॉरेनर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा है ये चीज़, या आपसे डिफरेंट कल्चर भी हो सकता है, उनका बैकग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है। ये लेटर्स और ये नंबर्स हैं जो इस इंसान की को बताएंगे कि ये आपके लिए है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।